कभी सोचा है कि अपनी पसंदीदा टी शर्ट की असली कीमत क्या है? नहीं, वो नहीं जो प्राइस टैग पर लिखी है, बल्कि हमारे ग्रह के लिए उसकी कीमत क्या है। चलिए आज सस्टेनेबल फैशन की दुनिया में चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारी अलमारी की असल लागत क्या है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2700 लीटर। क्या लगता है, फैशन की दुनिया में इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, 2700 लीटर। इतना पानी लगता है सिर्फ एक कॉटन की टी शर्ट बनाने में। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना पानी एक इंसान करीब करीब 3 साल में पीता है। यहीं से हमें इस इंडस्ट्री के स्केल का थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिलना शुरू होता है। तो एक टी शर्ट के लिए पानी की इतनी खपत, ये तो समझ लीजिए बस एक झलक है। चलिए अब फैशन की जो असली एनवायरमेंटल कॉस्ट है ना, उसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मोटे तौर पर 4 बड़े इम्पैक्ट्स हैं। पहला तो है पानी का बेइंतहा इस्तेमाल। दूसरा, हर साल लाखों टन कपड़ा कचरे में यानी लैंडफिल्स में चला जाता है। तीसरा, कपड़ों को रंगने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारी नदियों में जाकर उन्हें जहरीला बना रहे हैं। और चौथा, इस पूरी इंडस्ट्री से निकलने वाला कार्बन एमिशन जो सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। अच्छा, लेकिन सारी खबरें बुरी नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि फैशन इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव चेंज की लहर चल पड़ी है और अब कई ब्रांड्स और कंज्यूमर्स एक बेहतर रास्ता चुन रहे हैं। और इस बदलाव के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सर्कुलर फैशन। मतलब कपड़े इसलिए नहीं बनाए जाते कि एक दिन उन्हें फेंक दिया जाए, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा इस्तेमाल में रहें, एक सर्कल में घूमते रहें। सोचने का ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी तरीका है। तो अब देखिए, यहाँ पर पुराने और नए मॉडल का फर्क साफ दिखता है। पहले वाला जो वेस्टफुल मॉडल था वो सिंपल था, टेक मेक वेस्ट, मतलब चीज लो, बनाओ और फेंक दो। लेकिन अब जो नया सर्कुलर मॉडल है वो कहता है रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, यानी दोबारा इस्तेमाल करो, ठीक करो और रिसाइकल करो। ये माइंडसेट में, मतलब सोच में, एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। जैसे ऐसी सर्विसेज जो कपड़े रेंट पर देती हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां सेकेंड हैंड कपड़े खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो ब्रांड्स खुद रिपेयर सर्विसेज दे रहे हैं। ये सब सर्कुलर फैशन के ही तो उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव आ रहा है मटेरियल्स के चुनाव में। अब ब्रांड्स ऑर्गेनिक कॉटन और हेम्प जैसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतलों से बनने वाला रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर भी इस्तेमाल हो रहा है, और टेंसिल जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी, जो लकड़ी के पल्प से बनते हैं। और साथ ही जीरो वेस्ट पैटर्न कटिंग जैसी तकनीकें भी हैं, जिसमें कपड़े का एक एक इंच इस्तेमाल हो जाता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन हाँ, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान है नहीं। इस रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं, कई बाधाएं हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। तो सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं? पहली चीज, सस्टेनेबल मटेरियल्स अक्सर महंगे होते हैं। दूसरा, फास्ट फैशन का कल्चर जो हमें हमेशा जरूरत से ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है। तीसरी बात, पुराने कपड़ों को रिसाइकल करने के लिए आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और आखिरी चीज, ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना, यानी ये पता करना कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ, हमें सस्टेनेबल ऑप्शन चाहिए। नीयत तो बहुत अच्छी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये नीयत एक्शन में बदलती है? और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ है कीमत। जब एक फास्ट फैशन टी शर्ट मान लीजिए $10 की है और एक सस्टेनेबल तरीके से बनी टी शर्ट $35 की, तो फर्क साफ है। तो बहुत से लोगों के लिए कीमत एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। भले ही उनकी नीयत अच्छी हो, इतना ज्यादा पैसा देना आसान नहीं हो। पर चलिए अब कुछ एक्साइटिंग चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए अब कुछ कमाल की टेक्नोलॉजी और आइडियाज सामने आ रहे हैं जो फैशन का भविष्य बदल सकते हैं। एक उदाहरण है बायो फैब्रिकेशन। ये लिटरली एक रेवोल्यूशनरी तरीका है। इसमें एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया से कपड़े ग्रो किए जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ग्रो किए जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा टेक्सटाइल जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं बल्कि शायद फायदा पहुंचाए। फिर आती है 3D प्रिंटेड क्लोथिंग। इस टेक्नोलॉजी से कपड़े ऑन डिमांड प्रिंट किए जा सकते हैं, मतलब जब ऑर्डर आए तब। इसका सबसे बड़ा फायदा, फैब्रिक वेस्ट जीरो, क्योंकि कुछ काटना ही नहीं पड़ता। इससे फैशन ज्यादा पर्सनल
और बहुत कम वेस्टफुल बन सकता है। और फिर है ब्लॉकचेन। इसे आप एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह समझ सकते हैं, जो एक कपड़े की पूरी जर्नी को ट्रैक करता है, खेत से लेकर अलमारी तक। इससे सप्लाई चेन में पूरी ट्रांसपेरेंसी आती है और इस बात का पक्का सबूत मिलता है कि प्रोडक्ट एथिकल और सस्टेनेबल तरीके से बना है या नहीं। तो इन सब अलग अलग इनोवेशंस को एक साथ मिलाकर हम फैशन के लिए एक सचमुच में सस्टेनेबल भविष्य बुन सकते हैं। तो आगे का रास्ता दिखता कैसा है? एक सस्टेनेबल भविष्य तक पहुंचने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब लोगों को जानकारी देना। दूसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऐसे कानून जो इस बदलाव को सपोर्ट करें। और तीसरा, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर काम करेगी। और ये कोट इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एक आवश्यक नींव है। मतलब सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक फैशन ट्रेंड नहीं है, ये अब इंडस्ट्री की सफलता के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए एक जरूरी शर्त बन चुकी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या सबसे सस्टेनेबल आउटफिट वही है जिसे हम कभी खरीदते ही नहीं? यह सवाल हमें अपनी कंजम्पशन हैबिट्स, यानी हम कितना खरीदते हैं और सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब क्या है, इस पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।